श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार की अष्टमी की तिथि आ चुकी है और पूज्य गुरु जी अष्टमी की तिथि को हमेशा से ही बहुत विशेष मानते हैं। गुरु जी कहते हैं कि अष्टमी की तिथि चाहे सोमवार की हो या शुक्रवार की हो, अगर आप एक शमी पत्र से या फिर एक बेलपत्र से शिवलिंग के ऊपर ये शहद वाला उपाय कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना महादेव की कृपा से जरूर परिपूर्ण होती है। अगर आपके जीवन में धन बात नहीं हो पा रहा है, बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, बड़े आपसे गुस्सा करते हैं या फिर परिवार में किसी भी प्रकार की कलह का माहौल चल रहा है, व्यापार नौकरी अच्छे से नहीं चल रही है, लड़ाई झगड़ा लगातार होता रहता है, तो गुरुजी ने कहा कि अष्टमी की तिथि में इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल वास्तविक जानकारी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे, जो आपको सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार की अष्टमी की तिथि में ही करना है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और अगर इस दिन हम लोग बेलपत्र वाला कोई विशेष उपाय शिवलिंग के ऊपर करते हैं तो इससे हमें माता लक्ष्मी की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। हमारी धन से जो भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं समाप्त होकर हमें सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको जल ले लेना है और इसी के साथ आपको ले लेनी है सिर्फ 5 शमीपत्र। शमीपत्र वाला ये उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है और शुक्रवार की अष्टमी की तिथि में इससे विशेष उपाय कोई भी नहीं हो सकता है। पूज्य गुरु जी ने स्वयं अपनी कथा में इस बात को दोहराया है। देखिए, 5 शमीपत्र अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए शमीपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप इनको उठाएंगे तो आप थोड़ा सा जल डालकर इन्हें फिर से शुद्ध कर लें, यानी स्वच्छ कर लें। अब देखिए, ये सिर्फ 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। से पहले आपको एक कार्य करना है। जब आप ये एक लोटा जल और ये 5 शमीपत्र लेकर शिवलिंग जाएंगे तो उससे पहले आपको एक कार्य कर लेना है कि आप एक दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जरूर प्रज्वलित कर दीजिएगा। देखिए, ये उपाय आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें, लेकिन ये उपाय करने से पहले आपको एक लंबी बाती का दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जरूर प्रज्वलित करना है। 2 ही विशेष दिन होते हैं जब लोग बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करते हैं। एक तो सोमवार का दिन होता है जो हमारे महादेव को समर्पित होता है और एक शुक्रवार का दिन होता है जो हमारी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और अगर इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन हम लोग दीपक प्रज्वलित करना प्रारंभ कर देते हैं तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति ना करें, आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बस आप इन दोनों में से किसी भी एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना शुरू कर दें। देखिए, आप एक दीपक ले लीजिएगा, चाहें तो मिट्टी का ले लें और चाहें आटे का ले लें। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है और इस दीपक को आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दीजिएगा। दीपक की जो बत्ती होगी उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ आपको रखना है और इस दीपक को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रखने से पहले आप कुछ चावल के दाने या फिर कुछ गेहूं दाने या फिर कुछ नीचे जरूर रख दीजिएगा। यानी इस दीपक को आप ऐसे ही जमीन पर मत रख दीजिएगा, इसके नीचे कुछ रख दीजिएगा। उसके बाद इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिएगा। माता रानी से अपनी धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना कर लीजिएगा और फिर उसके बाद ये एक लोटा जल और 5 शमीपत्र लेकर आप शिवालय पहुंच जाइएगा। शिवालय पहुंचने के बाद आप अपनी पूरी पूजा कर लीजिए। जो भी आप अपनी रोज की पूजा करते हैं, एक लोटा जल समर्पित करते हैं या एक बेलपत्र समर्पित करते हैं या फिर सफेद फूल या कनीर का फूल, जो भी आप पूजा करते हैं वो सारी पूजा कर लीजिए। उसके बाद आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उस मनोकामना का स्मरण करिए और इन 5 शमी पत्र में से सबसे पहली शमी पत्र आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर रख देना है और श्री मंत्र का स्मरण कर लेना है।
फिर दूसरी शमी पत्र आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर रख देना है और श्री मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर तीसरी शमी पत्र आपको माता अशोक सिंह वाले स्थान पर रख देना है और श्री मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर चौथी शमी पत्र आपको माता पार्वती के हस्तकमल में समर्पित कर देना है और श्री मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर पांचवी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और महादेव से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। फिर 1 या 2 मिनट में ही शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र का जाप करते हुए आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते शुक्रवार की अष्टमी हो या फिर शुक्रवार की कोई भी विशेष तिथि हो, अगर इस दिन में आप इस विशेष उपाय को कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना महादेव की कृपा से जरूर परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 सामग्री लेनी है। एक तो लेना है 1 लोटा जल के पात्र में जल ले लीजिए और इसी में आपको मिला लेना है 2-4 बूंद गंगा जल। अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल मिला लीजिए, यमुना जी का जल है तो यमुना जी का जल मिला लीजिए, या कावेरी जी का है या चंद्रभागा जी का है या फिर किसी भी नदी का जल है तो उस नदी का जल आप इसमें मिला लीजिए। और फिर ये 1 लोटा जल लेकर आप सबसे पहले पहुंच जाइए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। ये उपाय भी आपको सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन ही करना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे महादेव के बहुत ही प्रिय मंत्र स्मरण करते हुए इसमें से आधा लोटा जल आपको बेलपत्र के जड़ में समर्पित करते जाना है और लगातार इस मंत्र का स्मरण करते जाना है। फिर इसके बाद वही आपको प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे शरीर में या फिर मेरे घर के किसी सदस्य के शरीर में जो बीमारी हो गई है उसको दूर करने की कृपा करें। और बाकी बचा हुआ आधे लोटे का जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस आधे लोटे जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे अर्पित करते जाइए और लगातार का स्मरण कर लीजिए। और फिर से आपको वही प्रार्थना कर लेनी है जो अभी आपने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की थी। अगर आपके शरीर में कोई रोग है तो आप उसे दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए, या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में कोई रोग है तो उसे दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए। फिर इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको आप किसी पात्र में थोड़ा सा जरूर ले लीजिए और इसे लेकर आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि हे मेरे महादेव, इस जल को औषधि स्वरूप बना दीजिए और ये लेकर अपने घर आ जाइए। अब जो भी व्यक्ति बीमार है उसको इस जल का आचमन कराइए और महादेव से बीमारी दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को 5 शुक्रवार लगातार कर लेता है तो महादेव की कृपा से उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके बच्चे या फिर घर का कोई भी सदस्य उनकी बात नहीं मानता है, या फिर जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, ऐसे लोगों को ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 लोटा जल और 1 शमी पत्र ले लेना है। शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए शमी पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस 1 लोटे जल में ही आपको ये शमी पत्र डाल लेनी है। और अब जो व्यक्ति गुस्सा करते हैं या फिर अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं तो वो लोग चाहे तो वो इस उपाय को कर सकते हैं। अगर वो लोग नहीं करना चाहते हैं तो उनसे इसको स्पर्श करवा लीजिए। अगर आपके पति हैं या फिर घर का कोई बड़ा सदस्य है जो आपकी बात नहीं मानता है, या फिर आपके बच्चे आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपका कहना नहीं मानते, या फिर किसी को बहुत गुस्सा आता है, तो उससे इस लोटे को स्पर्श करा लीजिए और फिर इस लोटे वाले जल को और इसमें पड़ी हुई शमीपत्र को लेकर आप शिवालय पहुंच जाइए। इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद इस जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर करते जाइए और लगातार हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। कौन से महादेव का? हाटकेश्वर महादेव का। धीरे धीरे जल समर्पित करते हुए हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए और फिर उसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको आप थोड़ा सा इसी लोटे में या फिर किसी भी खाली पात्र में जरूर ले लीजिए और हाटकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए
कि हे मेरे हाटकेश्वर महादेव, मेरे घर के इस सदस्य को बहुत गुस्सा आता है, या फिर मेरी बात नहीं मानता है, या फिर मुझे अपशब्द कहता है, तो जिस भी प्रकार की आपकी समस्या हो उसको दूर करने की हाटकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और इस जल को लेकर आप अपने घर आ जाइए। अब जो व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है या जो आपकी बात नहीं मानता है, उसके ऊपर इस जल का छिड़काव कर लीजिए। थोड़ी सी 2-4 बूंदें, 10 बूंदें आप उसके ऊपर छिड़काव कर लीजिए और फिर ये कार्य आप हर शुक्रवार को करते रहिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि सिर्फ 2 या 3 शुक्रवार आप इस उपाय को करेंगे तो आप स्वयं फर्क दिखने लगेगा कि वो गुस्सा करने वाला व्यक्ति कितना शांत होना शुरू हो गया है, या फिर जो आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते थे वो भी आपकी बात को धीरे धीरे मानना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।